हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, रूट प्रॉब्लम है गाइस। हम इसको सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ऐसे क्वेश्चन है ना मिलते हैं कहीं भी आपको एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आज से आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं यदि ये वीडियो आप देख लिए तो, है ना। क्योंकि हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक ही मेथड बताएंगे, बट वो मेथड काफ़ी ट्रिकी मेथड है और काफ़ी इजी मेथड है। यदि इसके द्वारा आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन यदि आपको मिल जाते हैं, है ना, अंडर रूट के, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ कई बार अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे 1 2 3, है ना, 3 बार अंडर रूट लगा हुआ है। और अब संख्या क्या है, 36 ली हुई है ना। ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसको काफ़ी आसान तरीका है ऐसे सवालों को करने का। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसके द्वारा आप इसको काफ़ी इजी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए सेम अपना क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 36, फिर अंडर रूट 36, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 36। यहाँ 3 टाइम अंडर रूट लगा हुआ है, होल पावर 8 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी, है ना, वही हम इसको समझेंगे कि हमें वो कैसे सॉल्व करके वो वैल्यू मिलेगी। अभी हमें यहाँ क्या करना है, आपको जैसा आप देख पा रहे हैं 1 2 3 3 टाइम अंडर रूट लगा हुआ है। तो हम अंडर रूट यदि देखें तो 36 में, है ना, थर्ड वाले में देखो आप, थर्ड वाले अंडर रूट में 36 में 1 2 3 3 बार अंडर रूट लगा हुआ है। अब यदि सेकंड वाले में देखो 36 में, तो 1 2 बार अंडर रूट लगा हुआ है। फर्स्ट वाले में देखो यदि 36 में, तो एक ही बार अंडर रूट लगा हुआ है ना, सिंगल अंडर रूट है। अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, है ना, अलग अलग कर लेंगे अंडर रूट को। यदि आप देखोगे 36 में, तो ये एक बार अंडर रूट है, तो इसको हम अलग करके लिखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ अंडर रूट 36। अब यहाँ दूसरे वाले को देखो यदि, तो 2 बार, 1 2, तो 2 बार अंडर रूट लिख के, है ना, 36 अंदर लिखेंगे। अब तीसरे वाले में देखो तो 1 2 3, 3 बार अंडर रूट है, तो 3 बार अंडर रूट लिख के 36, और बीच में इंटू लिख दिया हमने, ठीक है ना, क्योंकि बीच में यहाँ इंटू ही है। हमने क्या किया, यहाँ अंडर रूट को अलग करके इस प्रकार लिख दिया। होल पावर आपको सेम 8 लिखना है ना, बाहर से सेम आपको होल पावर 8 सेम रखना है उसको अभी। अब यहाँ आपको मालूम है कि अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। अंडर रूट की पावर क्या होती है, यदि अंडर रूट में पावर नहीं दी हुई है तो उसकी पावर क्या मानी जाती है, 1/2 जो हाइड होती है। यदि आप अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ 36 में पावर क्या लगेगी, 1/2। जैसे यहाँ थोड़ा समझिएगा फॉर्मूला से, अंडर रूट की पावर n अंडर रूट है इक्वल, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर लगेगी a की पावर 1/n। पावर हमेशा डिवाइड के फॉर्म में होती है। यदि यहाँ पावर दी भी होती, जैसे 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ डिवाइड के फॉर्म में वो पावर लगेगी, जैसे 1/6, 1/4, कुछ भी पावर यदि दी रहेगी तो डिवाइड के फॉर्म में ही जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटा के पावर लगाना है हमें। तो यहाँ यदि रूट हटेगा तो 36 की पावर क्या लगेगी, 1/2। बट यदि यहाँ रूट हटेगा तो यहाँ 2 बार अंडर रूट है, तो 2 बार, है ना, 2 बार का मतलब 1/2 का पावर में 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ 3 बार होगा। तो चलिए यहाँ इसको अगले स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे। 36 की पावर अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 इंटू 36 की पावर 1/2 इंटू 1/2, है ना, 2 बार अंडर रूट लगा था, इंटू, अब यहाँ 3 बार अंडर रूट लगा है, तो 36 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बाहर से आपको सेम होल पावर 8 लिख लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, भिन्न का गुणा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे इसको करा दो आप यदि, तो यहाँ आ जाएगा। इसको हम सेम लिख लेंगे, 36 की पावर 1/2 इंटू 36 की पावर, इनको मल्टीप्लाई करा दो तो 1/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 1/8, है ना, 36 की पावर 1/8। बाहर से आपको सेम होल पावर 8 लिखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 36 36 36 जो बेस है वो तीनों का समान है। बेस क्या है, समान है।
बेस समान है तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, बट यहाँ आपको अभी रुकना है। 36 को यदि आप देखो, है ना, इसको अभी थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, है ना। 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 36 ही आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 36 को हम लिख देंगे 6 की पावर 2, होल पावर हम बाहर से 1/2 सेम लिखेंगे। अब यहाँ भी आपको 36 को क्या लिखना है, 6 की पावर 2 और होल पावर को आपको, है ना, 1/4 सेम लिखना है। थर्ड वाले में भी 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, होल पावर आपको 1/8 सेम लिखना है। अब यदि यहाँ आप देखोगे, बाहर से सेम होल पावर में 8 लगा दो, ठीक है ना, जो पूरे की होल पावर है। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ अंदर पावर और बाहर पावर है ना, तो पावर का इस प्रकार के यदि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलता है ना, घातांक फॉर्म, तो आपका पावर का वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर से पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका रूल होता है एक्सपोनेंशियल। यदि a की पावर m होल पावर n है ना, तो यदि इस प्रकार की सिचुएशन आती तो क्या होता है, पावर से पावर का मल्टीप्लाई, तो m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन। यहाँ सेम हम कराएंगे पावर से पावर को मल्टीप्लाई, तो यहाँ इस प्रकार आएगा, यहाँ 6 की पावर 2 इंटू 1/2, है ना, इनका मल्टीप्लाई हो गया। फिर 6 की पावर 2 इंटू 1/4, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 6 की पावर 2 इंटू 1/8। अब यदि यहाँ देखोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 4 से कट जाएगा, है ना, 2 टाइम में कट जाएगा, और 2 से 8 भी कट जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ कैंसिल कर दो, तो यहाँ तो 1 पावर हो जाएगी, है ना। यहाँ हम चलिए लिख लेते हैं 6 की पावर 1, है ना, इसको हाइड भी रख सकते हैं, इंटू 2 से 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा 6 पावर, इंटू 2 4 जा 8, तो यहाँ आ जाएगी 6 पावर 1/4। होल पावर आपको सेम लिखना है 8। अब यहाँ यदि आप देखो तो अब इसको कुछ नहीं किया जा सकता, अब एक ही रूल है यहाँ लगेगा कि बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, ओनली हम पावर को ऐड ही कर सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो उसका रूल क्या होता है एक्सपोनेंशियल, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n, यानी बेस समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, है ना, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं डिफरेंट होने पर भी, है ना, पावर डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेस समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बेस 6 6 6, तीनों का बेस समान है, तीनों को ऐड कर दो पावर को, तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, है ना, पावर में ऐड हो गई, ये तीनों पावर आपस में ऐड हो गई, होल पावर आपको 8 सेम लिखना है, तीनों पावर को ऐड करा दो, तो यहाँ यदि आप एलसीएम लोगे, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 7/4, आप एलसीएम करके देख लो, यहाँ आ जाएगा 7/4, होल पावर आपको 8 सेम लिख लेना है। अब यदि आप देखोगे तो फिर से यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला a की पावर m होल पावर n का, ये फॉर्मूला आपको यहाँ देखेंगे फिर से लग रहा है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट खुलेगा, तो 6 की पावर 7/4 इंटू 8, है ना। अब 4 से 8 कटेगा 2 टाइम में, है ना, 4 2 जा 8, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 14, है ना, 7 2 जा 14, तो यहाँ आएगा इंग्लिश टिप में 6 की पावर 14, 6 की पावर 14, यही गाइस हमारा इसका आंसर होगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने पर, है ना, इसको सरल करने पर हमें ये आंसर मिल चुका है। यदि आपको ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप यदि समझ में आया होगा, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि कोई नहीं ही एकदम से यदि नहीं ध्यान दिया होगा तभी हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है ना, स्टेप बाय स्टेप हर जगह का कारण हमने बताया कि क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है गाइस। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।